हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। वक्रांगी का शेयर 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक वक्त था जब ये 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कंपनी पर कई ज्यादा एलिगेशंस लगे, कंपनी भैया भयंकर गिरावट देखने को मिली और अब फिर तेजी भी आई, डेफिनेटली अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी। लेकिन तेजी और गिरावट दोनों का ही खेल पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर चल रहा है, ज्यादातर गिरावट ही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वक्रांगी में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और वक्रांगी कर क्या रहा है और फ्यूचर में आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वक्रांगी को लेकर वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी का शेयर 26 रुपए पर आ चुका है, गिरावट आज भी है, बड़ी गिरावट है और एक महीने में 17% तक टूट चुका है। टूट के बिखरा था, 24 तक गया, तेजी भी अगर बनी तो वापस ये टूट रहा है। इवन एक साल की अगर हम बात करें तो 45% की गिरावट है और एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो उसके 24 रुपए जो हाल फिलहाल में ही बना था। और देखो टूटा, तेजी आई, फिर टूटा, तेजी आई, फिर टूटा, फिर तेजी आई, फिर लगातार टूट रहा है। बीच बीच में अगर तेजी भी आती है तो कोई डिसाइसिव ग्रोथ नहीं बन पाता है, उससे ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। इवन अब 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो देखो शेयर जैसे कि मैंने कहा कि 500 रुपए के आसपास था, उसके बाद जब टूट के बिखरना शुरू हुआ था ये तेजी भी आई थी। कोविड के वक्त अगर हम देखें तो कोविड के वक्त 2020 में ये 18 रुपए के आसपास टूट गया था, तेजी बनी, बहुत अच्छी रफ्तार थी, ये 65 रुपए तक गया था ये और उसके बाद से ये लगातार टूट ही रहा है। साल 2021 की शुरुआत से जनवरी से ही पूरे बाजार की हालत आप देखो तो भैया गिरावट है, बहुत सारे शेयर्स में यही चीज देखने को मिल भी रही है। 2021 और 22 उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वक्रांगी के शेयर में नीचे के लेवल पर मौके बन सकते हैं। देखिए वक्रांगी को आपको समझना होगा कि इनका बिजनेस क्या है। वक्रांगी का बिजनेस ये है कि भाई साहब वक्रांगी केंद्र इनका सबसे बड़ा मतलब वही इनका बिजनेस है। सिंपल चीज है कि शहरों में इनका बिजनेस उतना ज्यादा चलता नहीं है। वक्रांगी केंद्र जनरली आपको देखने को मिलेंगे छोटे शहर और गांव में देखने को मिलेंगे और ये आपको कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, चाहे बैंकिंग की सर्विस हो, चाहे ट्रैवल की सर्विस हो। कोविड के वक्त भैया इन्होंने अपस्टॉक के साथ टाइप किया था ताकि भैया अकाउंट्स ओपन कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो टाइप किया है वो किया है डेकाथलॉन के साथ। तो हम सब जानते हैं कि भैया डेकाथलॉन काफी बड़ी स्पोर्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। आपको शहरों में इनके मॉल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब वक्रांगी के साथ टाइप करने के बाद डेफिनेटली आपको छोटे शहरों में वक्रांगी केंद्र पर चीजें उपलब्ध हो सकती है। तो ये अच्छी बात है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी और छोटे गांवों तक भी अब डेफिनेटली ये कंपनी अपनी मतलब डेकाथलॉन को तो फायदा है कि भाई उनकी प्रोडक्ट पहुंच रही है और वक्रांगी का फायदा ये है कि लोग उनसे खरीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। स्मॉल कैप शेयर है, 2824 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 47-48 लाख के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इनके इंक्रीजिंग मोड में है, 30 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया, सॉरी प्रॉफिट इन्होंने कमाया है मार्च क्वार्टर में और रेवेन्यू कमाया 208 करोड़ का। और यहां पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूं तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे कि बेचो, 50% लोग कह रहे खरीदो। देखो अगेन वक्रांगी मैं कोई बहुत ही बेहतरीन कंपनी नहीं मानता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जैसे जैसे हम स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लोग ज्यादा एजुकेट होते जाएंगे, वैसे वैसे लोग भैया खुद से ही अपनी चीजें करना पसंद करेंगे। किसी को वक्रांगी केंद्र पर जाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो बहुत लंबा दौर है। आज भी गाँव में भैया लोगों को जरूरत पड़ती है कि कोई उनको असिस्ट करे, कोई उनको बताए कि भैया चीजों को कैसे करना है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले दौर में ये कम होता जाएगा। जैसे 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 पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि ये बात वक्रांगी को भी पता है। तो कंपनी डेफिनेटली अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, बचाने के लिए अपने बिजनेस में चेंजेस करेगी आने वाले दौर में। जैसे कि कोविड के वक्त आपने देखा कि भैया डीमेट अकाउंट खुल रहे थे तो भैया अब स्टॉक के साथ पार्टनर कर लिया इन लोगों ने। अभी भैया जो डेकाथलॉन, डेफिनेटली लोग स्पोर्ट्स की कई सारी चीजें खरीदना चाहते हैं, अच्छी ब्रांडेड चीजें खरीदना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं होते कई बार, तो भैया वो भी ऑप्शन यहां पर दे रहा है ये। और भी चीजें फ्यूचर में हो सकती है यहां पर, लेकिन मैं उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं।
मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहूंगा, मैं वक्रांगी को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। मैं इसको ये जरूर कर सकता हूं कि बहुत नीचे बहुत सस्ता मिले तो खरीदने की कोशिश करूंगा और ऊपर की तरफ बेचो और भाग जाओ। वही वाला फंडा यहां पर अप्लाई कर सकते हो। 2022 में वक्रांगी के रेवेन्यू में अच्छा जंप आया है। अब देखो रेवेन्यू अब तक इनके टूट रहे थे। 6,500 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 2019 में 1,500 रहा, फिर 20 में 685 करोड़ रहा, फिर 21 में 314 करोड़, अब हो चुका है 780 करोड़। तो रेवेन्यू बेहतरीन देखने को मिले हैं, एटलीस्ट पिछले 2 साल के मुकाबले तो अच्छे ही हैं। और प्रॉफिट भी देखे तो बड़ा प्रॉफिट कमाया है। 25 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 70, फिर 62, फिर अब आया है 109 करोड़ साल का प्रॉफिट है। हम यहाँ पर बात करें वो भी फाइनेंशियल ईयर 2022 की। तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अच्छे रेवेन्यू भी है। वक्रांगी में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं। और देखो इतनी बड़ी पिटाई होने के बावजूद भी शेयर आप ये नहीं कह सकते कि सस्ता हो चुका है, या फिर बहुत सस्ता भी नहीं कह सकते, क्योंकि 26 का पी है और सेक्टर पी 24 का है। थोड़े और फर्दर करेक्शन अगर यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका जो पी है वो 21-22 के आसपास पहुंचता है, तो वहां पर खरीदारी के मौके फिर वहां पर बन सकते हैं। देखो वक्रांगी मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। रीजन देखो, इंतजार करने की रीजन सिंपल है कि मार्केट जब पैनिक में होता है तो जाहिर सी बात है, जो छोटी कंपनियां होती है उनका वहां पर आपको उतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिलती है। जो बड़ी कंपनियां होती है वो डेफिनेटली टूटती जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल चीजें उन्हीं के लिए खराब हो। जैसे कि आईटी में गिरावट है, ऑटो में गिरावट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो सबसे बड़ी फटकार लगी है, इवन इंफ्रा में भी चीज देखने को मिली है, तो उन्हीं को लगी है सबसे ज्यादा। वक्रांगी को लेकर मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि कंपनी में आप ये मत सोचिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बना रहूंगा, कि लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल अभी के लिए नजर नहीं आता है। लेकिन जहां तक बात करें शॉर्ट टर्म की, तो मौके बन सकते हैं। अब मौके कहां पर बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये हर बार नीचे की तरफ ही जा रहा है। कहीं ऐसा लगा नहीं कि भैया सपोर्ट बना रहा है, कहीं ऐसा नहीं लगा। इससे पहले जो इसका सपोर्ट हमें नजर आता था 2020 में, तो वो नजर आता था कहीं ना कहीं 27 रुपए के आसपास, लेकिन अब वो उसको भी तोड़ चुका है। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका बनना चाहिए वो बनना चाहिए 20 रुपए के आसपास। तो क्योंकि कोविड के वक्त ज्यादा से ज्यादा ये 18 रुपए तक ही टूटा था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 20 रुपए के आसपास जाता है या फिर 20 या 21 की रेंज में देखने को मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ऐड करूंगा कि लॉन्ग टर्म के खरीदारी के मौके नहीं हैं। और अगेन बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद कर बैठने के भी मौके नहीं, ये रिस्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां अमाउंट ज्यादा नहीं लगाना होता है। तो यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी भी करनी है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट 20 रुपए के आसपास कर सकते हो, लेकिन अगर तेजी आती है, शेयर 30 रुपए तक जाता है वहां से, तो दोबारा प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके भी बनेंगे यहाँ पर। तो उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में और वक्रांगी केंद्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।